बच्चों बच्चों SBCC में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न 6 देखेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए है। एक पहला है 1/2 कड़ी में 2, दूसरा 7 कड़ी में 5 और तीसरा है 6 + 2 कड़ी में 2। तो पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रोमन अंक का 1/2 कड़ी में 2 को हम प्रूफ करेंगे। वह अपरिमेय संख्या है। पहले की बात ही अपरिमेय कहा है तो इसका उल्टा है, उसको हम परिमेय मान लेंगे। तो मानेंगे माना 1/2 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। जो a/b के बराबर है। a/b के बराबर लिख दिए हैं। तब लिखिए इसको a/b के बराबर 1/2 कड़ी में 2 बराबर क्या लिख देंगे a/b। इसमें लिख देंगे जहाँ b हमारा 0 के बराबर न हो। हर 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको उल्टा करिए, ऊपर ले जाएंगे तो ये इधर भी हमारा उल्टा हो जाता है। अधिक कड़ी में 2/1 करेंगे तो इधर का भी हमारा विपरीत हो जाएगा, उल्टा ऊपर हो जाएगा। कड़ी में 2 तो इधर का भी उलट जाएगा, b/a हो गया। अब देखिए ऐतरेय गुणा कर भी कह सकते हैं। इसका ऐसे गुणा कर इसका ऐसे, या इसको ऊपर किए तो इधर का ऊपर भी पद हो जाएगा। मतलब विपरीत जब करेंगे कड़ी में 2 लिखे तो इसको भी ऊपर कर देंगे। अब ऊपर इसके नीचे एक माना जाता है, लिखिए मत लिखिए, लिख भी सकते हैं। अधिक कन्फ्यूजन तो लिख लीजिए। एक लाइन और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कड़ी में 2 बराबर b/a हो गया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए एक कड़ी में 2 b/a हो गया। अब देखेंगे चूँकि b/1 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूँकि b/a एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर, हाँ आई। चूँकि b/a एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि a/b परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को व्युत्क्रम भी हमारी परिमेय संख्या ही होगी। यदि इसको उलट देंगे तभी, जैसे 3/5 है, 3/5 परिमेय संख्या है। हाँ एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जैसे 3/5 परिमेय संख्या है, उसको उलट देंगे 5/3 तो 5/3 भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। इसलिए a/b का व्युत्क्रम माने उल्टा b/a तो ये भी हमारी परिमेय संख्या ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमारे ये b/a परिमेय संख्या हो गई। जब ये हमारी परिमेय संख्या हो गई तो परिमेय संख्या के बराबर ही कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही होगी। तो कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय चलिए, परंतु हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इस तथ्य का विरोधाभास। लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि
क्या है, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। लिख देंगे इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि जो हम उसको क्या माने थे, परिमेय संख्या। लिख देंगे अतः 1/करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ। ये प्रश्न 6वां का पहला क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 7 धन करणी में 5 है। इसको भी पहले की भांति मान लेंगे कि माना। इसको भी मान लीजिए कि माना 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे पहले मान रहे थे उसी की तरह मान लीजिए एक परिमेय संख्या है। जो क्या है, a/b के बराबर है। जो a/b के बराबर है। a/b के बराबर हो गया है। चलिए a/b के बराबर हो गया तो लिखिए 7 करणी में 5 बराबर a/b। अब इसको करणी में 5 का रख कर शेष को उधर पक्षांतर कर दीजिए। तो करणी में 5 बराबर ये देखिए गुणित में है 7, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 7/b। अब हम जानते हैं चूंकि x, y और 7 क्या है, पूर्णांक है। चूंकि a और b, चूंकि a, b और 7 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक हमें क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। a और b और 7 पूर्णांक है, इसलिए यह इम्प्लाई दैट करणी में 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास क्या है, परंतु तथ्य का विरोधाभास है कि करणी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
संख्या है। इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। सब जिसमें हिंदी ये लिखा जा रहा है सब पहले की भांति मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा अंक बदला है। सब में हिंदी लगभग मिलता जुलता है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः लिख देंगे क्या कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, यहीं सिद्ध करना था, लिख देंगे सिद्ध हुआ। यही हमें प्रूफ करना था। ये रोमन दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न रोमन अंक 3 देखेंगे। इसमें हमें सिद्ध करना है 6 + कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। पहले की भांति इसको मान लेंगे कि माना 6 + कड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहले की भांति परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। लिख दें 6 + कड़ी में 2 a/b बराबर है, तो a/b के बराबर रखिए। a/b बराबर 6 धन कड़ी में 2 रख दिए। अब एक 2 को छोड़कर 6 का पक्षांतर कर लीजिए, हो जाएगा a/b ऋण 6 बराबर कड़ी में 2। अब चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक हैं, इसलिए a/b ऋण 6 क्योंकि एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/b -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब ये एक परिमेय संख्या हो गई, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, तो कड़ी में 2 भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या के बराबर ही है। तो लिख देंगे कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब यह कड़ी में 2 परिमेय, मगर इस तथ्य का विरोधाभास क्या है, परंतु तथ्य का विरोधाभास है कि क्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारा मानना क्या है, जो हम माने हैं वो गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। जो माने हमारा मानना गलत है। अतः लिख देंगे 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया। 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब कुछ जितने हिंदी लिखाया गया है सब पीछे क्वेश्चन की भांति मिलती हुई हिंदी है। एक में हिंदी तैयार कर लेंगे, सभी में हिंदी यही हो जाएगा लगभग। इससे सेम क्वेश्चन, बस अंक बदला हुआ है। लास्ट में लिख दीजिए सिद्ध हुआ। लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।